अपने को अच्छा करने के लिए इन्हें 20,000 करोड़ रुपए की जो आवश्यकता है ना, इसके ये बहुत करीब हैं सर। समझिए सर, करने के लिए उसके बाद फिर शेयरधारकों का विकास तो अपने आप ही हो जाता। अब देखना ये है कि अडानी ग्रुप के हाथों में ये बोली आती है या फिर। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई जब सड़कें ही नहीं सही होती हैं तो भी एक शहर में कैसे हमें सही दिशा दिख जाएगी। तो सारा मतलब यही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे सर आईडीपीआई बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक बात बता दूं सर कि मैं एक जगह से सर आता जाता रहता हूं, लेकिन महीने में 2 बार जाता हूं सर। वहाँ पर सर एक टुकड़ा है, यानी कि 10 किलोमीटर का एक टुकड़ा है, वो एक गांव से निकल कर आता है सर। अब होता क्या है सर, जब वहाँ पर कोई नेता आता है तो वहाँ पर वहाँ की सफाई होनी शुरू हो जाती है, वहाँ के गड्ढे भरने शुरू हो जाते हैं, या 6 महीने 1 साल में वो सड़क सही होती रहती है। लेकिन उसके बाद फिर वो बरसात आती है, फिर गड्ढे हो जाते हैं, या किसी कारण से ज़्यादा सड़क चलने से वहाँ गड्ढे हो जाते हैं। तो मैंने देखा है सर, वहाँ पर मुझे कभी ना कभी हर 6 महीने में कोई गड्ढा और वहाँ पर मजदूर लगे हुए मिलते रहते हैं, या कोई नेता आ रहा है तब मिलते हैं, या फिर कोई अलग तरीके से वहाँ काम होता है कि भाई सड़क सही करनी है, तो वो हर साल कुछ ना कुछ वहाँ काम चलता रहता है। इससे मैंने क्या सीखा है सर, इससे मैंने ये सीखा है कि जब नेता लोग आते हैं तो वो सड़क सही हो जाती है, या फिर किसी को टेंडर मिलता है तब सड़क सही हो जाती है, लेकिन वो लौट कर फिर वहीं पर गड्ढे में परिवर्तन हो जाता है उसका। इससे क्या मतलब है सर, जो हमारे शेयर अभी नीचे की तरफ है ना, वो ऊपर जाते रहते हैं। अब हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही हो गया, लेकिन उसके अंदर फिर गिरावट, और फिर एफआई बेच के जा रहे हैं, या किसी भी कारण से कहीं ना कहीं से मार्केट गिरने की खबरें आ जाती है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई जब सड़कें ही नहीं सही होती हैं तो भी एक शहर में कैसे हमें सही दिशा दिख जाएगी। तो सारा मतलब यही है कि जब वो सड़कें सही होती हैं तो उन लोगों को काम मिल जाता है जो उस सड़क को सही करते हैं। तो इसी तरह सर शेयर मार्केट है, इनमें उन ऑपरेटर को काम मिल जाता है जब हमें तेजी और न्यूज के असर आते हैं और हम उसमें खरीदारी करने लग जाते हैं। तो हम बिना सोचे किसी में भी खरीदारी ना करें, क्योंकि ये वो ही सड़क है जो साल में 2 से 3 बार टूटेगी जरूर, और उसका फायदा वही लेगा जो इस मेथड को समझेगा कि यहां पर तो गिरावटें कभी भी आ सकती है सर। तो बात करते हैं सर आईडीपीआई बैंक की, और आईडीपीआई की बैंक की इसलिए बात करेंगे क्योंकि कुछ दिनों से इसकी प्राइवेट होने की जो रणनीति है ना, तेजी के साथ उछलती हुई नजर आ रही है। अब इसके अंदर सरकार और एलआईसी अपना स्टेक बेचना चाह रही है, जो सबसे बड़े इसके अंदर प्रमोटर हैं सर। अब इस स्टेक को या तो वो प्राइवेट बैंकों को विलय कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, उनमें दे सकते हैं, या फिर अलग इकाइयों को भी, वित्त इकाइयों को भी वो दे सकते हैं सर। इसके अंदर एक नाम निकल कर आ रहा है प्रेम वत्स जी का, जो इंडिया में तो जन्मे हैं लेकिन वो अरबपति हैं, कनाडा के अरबपति हैं वो सर। उनकी भी दिलचस्पी आईडीपीआई बैंक में लग रही है, और उन्होंने पहले भी, मुझे याद आ रहा है, उन्होंने एक बार कहा था कि इंडिया की बैंक की स्थिति तब सही होगी जब वो सरकारी बैंकों थोड़े कम हो जाएंगे और वो प्राइवेट हाथों में जाएंगे। उन्होंने ऐसा एक बयान आज से कुछ 5 से 6 महीने पहले दिया था, मुझे याद आ रहा है, और उन्होंने कहा था अब वो ही इसके अंदर आईडीपीआई बैंक को लेने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं सर। तो सर प्रेम वत्सी जो एक निवेशक है, उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है फेयरफैक्स इंडियन होल्डिंग सर। ये अब आईडीपीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी लेने की सोच रहे हैं सर। सरकार का 45.48% सरकार का जो स्टेक है, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से इसके बारे में शुरुआती बातचीत हो रही है, और उन्होंने एक शर्त प्रेम वत्स जी ने रख दी है कि जब वो इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी लेंगे तो एलआईसी इसमें 5 साल तक एग्जिट नहीं कर सकती, पूरा का पूरा वो इसमें निवेशित ही रहे, वो ये शर्त रख रहे हैं सर। उनका मानना है कि 5 साल तक एलआईसी इसके अंदर बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मजबूती तौर पर वो इस बैंक को देख रहे हैं सर। और ये भी कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा वो एलआईसी का भी इसके अंदर ले सकते हैं। इसके वजह से उनकी जो हिस्सेदारी है इस बैंक में
65 से 70% हो जाएगी सर। आपको पता ही है कि जब वित्तीय स्थिति से बिगड़ रहा था बैंक, तो 2019 में LIC ने इसके अंदर सर 61 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 51% अपनी हिस्सेदारी को बना लिया था। फिर बैंक को कुछ मजबूती मिली थी सर। भी LIC की इसके अंदर 49.24% का स्टेक है। इसमें से वो थोड़ा स्टेक अपना प्रेमवश जी को, जो बातचीत के दौरान है, चल रहा है, लेकिन 5 साल तक वो इसके अंदर ही बने रहेंगे। ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो बैंक में आपको मजबूती तौर पर लाती हुई दिखाई दे रही है। अब इस न्यूज़ से सर बिल्कुल भी इफेक्ट IDPI बैंक में नहीं पड़ रहा है सर। तो सर मानना ये है कि अगर आप इस न्यूज़ को देखकर इसमें निवेशित हो रहे हैं तो ये तेज़ी आपको 2 से 4 दिन में दिखा तो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका विषय 5 साल आपको भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने LIC को इसके अंदर 5 साल तक बने रहने की भी बात कही है सर। अब ये देखना है कि उनको मिलता है या फिर निजी बैंकों में ये चीज़ें होती हैं, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। ये आगे आगे निकल कर बाहर आएगा और उसके बाद ही स्थिति आपको साफ नजर आएगी। तो बात करते हैं सर अडानी ग्रुप की। और अडानी ग्रुप और अपोलो हॉस्पिटल सर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में हिस्सेदारी लेने के लिए बोलियां लगा रहा है और एक बहुसंख्या अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए करीब $1 अरब की इसलिए लग सकती है। इसके बारे में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक जाना माना सर एक चेन है। इसके अंदर आपको हेल्थ केयर से संबंधित आपको इनके क्लिनिक भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनका शेयर अभी सर 1587 रुपये करीब इसका शेयर अभी चल रहा है। और इसके लिए सर अपोलो, जो आपको पता है हॉस्पिटल में सबसे बड़ा नाम है, और अडानी ग्रुप इस को लेने के लिए इस चीज़ में पीछे पड़ गए हैं सर। तो ये भी एक देखने की चीज़ है कि गौतम अडानी जी सर फार्मा कंपनी लेने के बाद अब इस तरह से बिजनेस में भी चल गए, जो एक चेन के रूप में ये कंपनी काम करती है और करीब 7 देशों में भी ये काम कर रही है। तो कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि जो बड़े लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने को उन्नति देने के लिए और अपने को विकास करने के लिए, उसके बाद फिर शेयरधारकों का विकास तो अपने आप ही हो जाता। अब देखना ये है कि अडानी ग्रुप के हाथों में ये बोली आती है या फिर अपोलो हॉस्पिटल के सर। ये चीजें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में सर मैंने 2-3 दिन लगातार वीडियो बनाई है और उसके बाद मुझे इसके अंदर ठहराव सा नजर आया है। और वो ठहराव मैंने आपको बता दिया, जब तक के फंड नहीं आएगा और जब तक के सरकार इसके अंदर स्टेक नहीं लेगी तो ये इस तरह से ही चलता रहेगा। लेकिन फिर भी लोग कमेंट कर रहे हैं सर वोडाफोन आइडिया में वीडियो बनाओ। तो सर एक न्यूज़ जो देखने को मिली है तो उसको जांच कर ही आपको आगे की रणनीति में वोडाफोन आइडिया के बारे में बताऊंगा सर। तो न्यूज़ सर इस तरह की है कि जो रविंदर ठक्कर जी उन्होंने कहा है कि वो पोस्टपेड जो ग्राहक है उनको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो बढ़ते हैं तो वो वित्तीय समस्याओं से जो जूझ रहे हैं ना, उनको वो अच्छा प्रतीत हो जाएगा और उनका आरपीओ सिर्फ पोस्टपेड जो उनके कस्टमर बनते जाएंगे उससे वो मजबूती के तौर पर बढ़ जाएंगे। तो सारा का सारा मकसद है कि पोस्टपेड के लिए ग्राहकों के लिए ये वोडाफोन आइडिया काम कर रहा है। सर एक न्यूज़ और है, उन्होंने कह दिया है कि जो अपने को अच्छा करने के लिए इन्हें 20,000 करोड़ रुपए की जो आवश्यकता है ना, इसके ये बहुत करीब हैं सर। समझिए सर, इन्होंने कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए की वोडाफोन आइडिया को आवश्यकता है। किस लिए आपको पता है सर, स्पेक्ट्रम में भाग लेने के लिए है। तो उसके ये बहुत करीब है सर। इससे एक पॉजिटिव संकेत ये मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से जल्दी आपको देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं से अचानक से फंड की खबरें आएंगी सर। इन्होंने एक बात और कही है कि जो एजाइड ड्यू के बदले जो सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी ना, वो भी बहुत जल्दी होने वाला है और कोने की तरफ हो चुका है, यानी कि बस किनारे पे है और वो भी काम होने वाला है। तो इसका मतलब है कि रविंदर ठक्कर जी ने साफ साफ बता दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में सर, देखो सर, स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले मैं आपको बता दूं ये दोनों काम होने हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले ये दोनों काम होने ही होने हैं और उससे पहले आपके शेयरों में तेजी और गिरावट होनी है। इसे भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, फंड आ जाएगा, तेजी आ जाएगी, स्पेक्ट्रम में भाग लेगा, तेजी आ जाएगी, सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी, तेजी आ जाएगी, और ये 5G लॉन्च करेंगे, तेजी आ जाएगी। लेकिन फिर भी अपने को रोकना है और अपने प्रॉफिट को जरूर देखना है
क्योंकि हर चीज में वो ही फंस जाता है जो सिर्फ तेजी के भाव देखकर लगा रहता है। तो हमें तेजी का भाव देखकर सर मार्केट में काम नहीं करना। मैंने आपको बता दिया सर, सड़क सही है लेकिन गड्ढे उसके अंदर कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उस जगह चलते रहते हैं। तो समझिए सर, शेयर है, शेयर में बहुत लोग चल रहे हैं, तो प्रॉफिट वही लेगा जो गड्ढे होने से पहले ही अपने प्रॉफिट को खींच लेगा। तो वो ही मैं आपको बताने वाला। कोई भी इस तरह की बात मैं नहीं करता कि जिससे मैं आपको कहूं कि ये शेयर ले लो, बल्कि मेरा मकसद है अगर आपने शेयर ले लिए है ना तो उसमें बना कैसे रहना चाहिए, उसमें से निकलना कैसे चाहिए और अपने का प्रॉफिट कैसा देखना चाहिए, सिर्फ मेरा मकसद वही है। तो इस न्यूज से मुझे आशंका हो गई है कि बहुत करीब ये फंड के हैं और कोने में जो एक प्रोजेक्ट पड़ा है, यानी कि सरकार जो इसके अंदर स्टेक लेगी, वो भी बहुत जल्दी होने वाला है और उसके दिन अब निखरने वाले हैं और आपको वोडाफोन आइडिया तेजी के संकेत वो स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले जरूर दिखाएगा। तो सर आईडीपीआई बैंक हो रहा है प्राइवेट, इसकी न्यूज निकल कर आ रही है। अब देखते हैं किसके हाथों में जाएगा, निजी बैंकों के हाथों में या कुछ स्टेक सर जो प्रेम वत्स जी हैं जो पहले से ही कह रहे हैं कि बैंकों को प्राइवेट होने होगा तभी जाकर कुछ स्थिति सही होगी, उनके हाथों में जाएगा। और आपको ये देखना है कि अपोलो हॉस्पिटल या अडानी जी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को अधिग्रहण यानी कि कुछ हिस्सा वो कैसे लेंगे और वो किसको मिलेगा। तो आगे जाकर आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।